कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे शिक्षकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। सीटेट देने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन पे आता है, सीटेट के बाद क्या करें, सीटेट के बाद क्या करना होता है, कहाँ नौकरियां मिलती हैं। तो आपके इस सवाल का जवाब मैं एग्जाम से पहले दे देता हूं, ताकि आप एग्जाम के साथ साथ अपने माइंड को भी प्रिपेयर कर पाए कि अगले 2-3 महीने में मुझे नौकरी के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, मुझे सीटेट के रिजल्ट के साथ साथ नौकरी की भी तैयारी करनी है। ये आप अपने माइंड में सेट करके चलिएगा। सीटेट क्योंकि 7 जुलाई को हो रहा है, तो इसका टेंटेटिवली आप मान के चलिएगा कि 15 से 20 जुलाई तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो जितनी वैकेंसीज का इस दौरान फॉर्म ओपन रहेगा, आप भर सकते हो। DSSS भी सबसे पहले आने की उम्मीद है। PRT यहां पर सिर्फ पेपर 1 वाले भर पाएंगे। पेपर 2 वालों के लिए जो यहां वैकेंसी आनी थी वो आ चुकी है। एक दो सब्जेक्ट आ सकता है, आया तो पेपर 2 वालों के लिए। तो पेपर 1 वाले बच्चे यहां भर पाएंगे और BPSC में भर पाएंगे। 15 जून को अगर नोटिफिकेशन आता है तो 15 जुलाई लास्ट डेट होगी रिजल्ट आने की। लेकिन इतनी भी जल्दी ये लोग रिजल्ट मतलब वैकेंसी जारी करते नहीं है। DSSS की वैकेंसीज एग्जाम की वजह से होल्ड पे हैं। अभी सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, सब मतलब बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। अब बस वैकेंसी का आना बाकी रहता है। PGT TGT इनकी आ चुकी है, इनकी PRT की वैकेंसी बची हुई है, जिसके बढ़िया पद आएंगे। पूरे भारत की PRT की सबसे बेस्ट नौकरी ये है। DSSS का एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी होती है, मेरा नाम लिख के सर्च कर लेना, DSSS एग्जाम पैटर्न बाय आयुष सर, DSSS नोटिफिकेशन आयुष सर। मैं पूरे डिटेल में आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी, आप कैसे क्या करना है वो समझ जाओगे। इसके बाद जिसमें थोड़ा टाइम मिलेगा, बढ़िया टाइम मिलेगा इनमें तो, क्योंकि 15 जुलाई को इनके बाकी वैकेंसीज के टेंटेटिवली उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो आपके पास 15 अगस्त तक का मौका होगा इनके फॉर्म फिल करने का। और रिजल्ट के लिए भी आपका रिजल्ट फिर 20 जून को आए, 25 जून को आए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है सीटेट का, फटाफट रिजल्ट दे देते हैं। मतलब रिजल्ट देते हैं, उसके बाद 3-4 दिन का टाइम उसमें लेते हैं वो आंसर की करेक्शन के लिए, फिर रिजल्ट जारी हो जाता है। तो जो एनवीएस है और EMRS है, एनवीएस के लिए पहले ही बताया जा चुका है कि हम 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन, 30 जून तक नंबर ऑफ वैकेंसीज और सितंबर में एग्जाम करा लेंगे। इसका एग्जाम सबसे लेट होगा DSSS का। एनवीएस उसके बाद आता हूं EMRS पे। EMRS में टोटल 38,000 पदों पर भर्तियां होनी थी, अभी 13-14,000 पदों पर भर्तियां हुई हैं। इस साल की भर्ती इलेक्शंस के बाद शुरू होगी, अभी पहले वाली भर्ती निपटाई गई है। तो जो फेज 2 की वैकेंसी है वो जुलाई में आप मान के चलिए टेंटिवली की वो आ रही होगी। वैसे तो उन्होंने तो 10 जून बोला है, लेकिन मैं फिर भी 10-15 दिन को आप लोगों को गैप दे रहा हूं कि चलो जुलाई तक आ जाएंगी। तो ये हो गई वैकेंसी। बीपीएससी में 3.0 का रिजल्ट 15 जुलाई तक घोषित करना है। उसके एग्जाम को जोरों शोरों से कराने की तैयारी है। बीच में 1-2 हर्डल्स आ रहे हैं, पर एग्जाम करा लिया जाएगा। बिहार में बहुत तेजी से चीजें होती है। 15 जुलाई को अगर TRE 3.0 का रिजल्ट जारी होता है तो 1-2 दिन के अंदर ही BPSC 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें अनुमानित है कि 1 लाख पद होंगे। लेकिन वो बहुत सारे लेवल्स पर बटे होंगे। इसमें प्राइमरी भी है, 1st to 5th भी है, 6th to 8th भी है। तो पेपर 2 वाले 6 to 8 भर पाएंगे, प्राइमरी पेपर 1 वाले भर पाएंगे। इसका एग्जाम अगस्त में स्केड्यूल्ड है, अगस्त में ही होगा। ये एग्जाम सितंबर में, ये भी सितंबर में। DSSS भी सितंबर अक्टूबर कभी भी हो सकता है। इसके एग्जाम में थोड़ा डिले होगा क्योंकि इनके PGT TGT के भी एग्जाम्स बचे हुए। आपको क्या करना है, आपको इन सभी एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न को समझना है। आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए जनरल पेपर की तैयारी करनी है और अपने मेन सब्जेक्ट को देखना है। उसके लिए आप नीचे के लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना डेली के मॉक टेस्ट दो। चैप्टर वाइज दो, आप सब्जेक्ट वाइज दो, जैसे भी आपका मन करे। चैप्टर में टॉपिक वाइज देना है वो दे दो। आप टाइप वाइज क्वेश्चन कर लो, हर टाइप के सवाल हर तरीके से बाइफरकेट। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ना। कब तक तुम ऐसे कि सर कोई प्रैक्टिस बुक खरीदेंगे, ये होगा वो होगा। भाई ऐप डाउनलोड करो और करो प्रैक्टिस। जब भी टाइम खाली मिले कर लो, जब भी टाइम मिले 10 सवाल जीके के लगा लो, एजुकेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन कर लो। डेली करंट अफेयर है, जॉब अलर्ट्स वहां पे सारे आते रहेंगे। इन सभी वैकेंसीज के फॉर्म कैसे भरना है वो वीडियोस भी हमारी ऐप वन स्टॉप सॉल्यूशन है, फ्री यूज कर सकते हो। और उससे स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ने में बच्चों को बहुत हेल्प होती है। नीचे लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें कर सकते हो। जिन बच्चों को कंटेंट में थोड़ी दिक्कत है कि सर हमें सिलेबस भी कवर करना है साथ ही साथ, नीचे लिंक नंबर है, इस पर फोन करिए। अभी डबल वैलिडिटी चल रही है, आप बेसिक मिनिमल प्राइस पर अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ऐप हो क्लासेस हो, ये सब 10% ही हेल्प कर पाएंगे आपकी। बाकी 90% आप हो जो बदलाव ला सकते हो। हमारे भरोसे, ऐप के भरोसे बिल्कुल मत रहना। वो आप हो
जो सब चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद को बदल सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलूंगा किसी वीडियो में कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।